दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम नोएडा प्राधिकरण की तरफ से वेदवन से आप सभी को दीपावली को आपके परिवार सहित बहुत बहुत बधाई देते हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा इतना सुंदर वेदों पर आधारित हमारी पुरानी परंपरा पर, सनातन परंपरा पर आधारित ये पार्क बनवाया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। हम इस अवसर पर हमारा यह प्रयास है कि यहाँ पे हम रंगोली के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की सजावट के माध्यम से एक अच्छा सा प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसमें समाज में जो लोग भी यहाँ के रेजिडेंट हैं और जो लोग हैं वो इससे जुड़े हैं। परिवार के साथ हर व्यक्ति दीपावली मनाता है, पर एक पार्क और एक इस तरह की जो सनातन संस्कृति पर यह पार्क दिया गया है, उस पर जो है उसको ध्यान में रख करके लोग अगर यहाँ पे आएँ और दीपावली का इस तरह से यहाँ पे जो है त्यौहार मनाएं, तो प्रकृति का भी उन्हें बहुत प्यार मिलेगा। और इसके लिए हम आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो है यहाँ पर अवश्य जो है दीपावली के लिए उत्सव पे उठें और एक साथ बहुत प्राचीन परंपरा, वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए उसको समाज में, हमारे संस्कृति में जो हम लोग उससे जुड़े रहे हैं, उसको उस दृष्टिकोण से यहाँ पे एक वेदवन पार्क की स्थापना की गई, जो कि 12 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पे जो सातों ऋषि हैं उसको दे करके 7 भागों में उसको पूरा बांटा गया है। गुरु वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अगस्त ऋषि हैं, इस तरह के जो भी 7 ऋषि हैं उनको जो है उसकी जोनिंग की गई है। और इसी प्रकार के पेड़ पौधे भी यहाँ लगाए गए हैं, जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारी पुरातन धर्मों में जिनका, वेदों में जिनका वर्णन है, उस तरह के पेड़ पौधे भी दिए गए हैं। और एक बहुत अच्छा सा फाउंटेन बनाया गया है हमारे बाएं तरफ जो है। और अगस्त ऋषि द्वारा जिस तरह से समुद्र को पूरा वो किया गया, उसकी एक सिंबॉलिक एक स्कल्पचर्स भी दिया गया है। और मुख्य रूप से हम लोग ये तरह तरह के वॉल पेंटिंग और सारी चीज़ें बना करके बताना चाहते हैं कि वेद क्या है। वेद इतना मजबूत चीज़ है कि आज के वैज्ञानिक युग में जिसको जो पश्चिमी समय को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, उससे हम बहुत आगे हैं। हम कई साल, 100 साल आगे हैं, मगर उसका ज्ञान हमें नहीं है कि हमारा जो वेद है वो हमको कहाँ तक लेके जा सकता है। उसके बारे में इस पूरे पार्क में बताया गया है। वेद के श्लोक हैं, मंत्र हैं, और हमारे जो ऋषि हैं, ऋषि के साथ ऋषिकाएँ भी हमारे संस्कृति में होती थी, उसका भी वर्णन यहाँ पे हम लोगों ने किया है। प्रमुख रूप से इस सब के बाद शाम को हम लोग यहाँ पे एक लेज़र शो करते हैं। लेज़र शो के माध्यम से 18 मिनट का लेज़र शो होता है, जिसके माध्यम से वेद के बारे में पूरा एक 3D फिल्म दिखाई जाती है, फाउंटेन का वो बना करके, वाल बना करके, जो पूरा एक अद्भुत ज्ञान जो वेद से संबंधित है, भारत का दर्शन है, वो बताया जाता है यहाँ पे। भारत हूँ, यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। छत पे बागवानी के सदस्यों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आज हम नोएडा के एक पार्क में आए हैं, इसका नाम है वेदवन। ये वेदों के ऊपर आधारित है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं। इस पार्क में या इस वन में इन चारों वेदों से जो समर्पित ऋषि हैं, उनके बारे में उनकी मूर्तियां लगी हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी दी है। इस वन में आपको वो सारी नॉलेज मिलती है कि जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए पेड़ हैं। इन पेड़ों की व्याख्या तो अलग अलग तरह की है, पर हमारा संदेश ये है कि जैसे हम छत पे बागवानी में अपने पौधों को लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आकर हम इन पौधों को देखें। और हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जिस तरीके से हम प्रकृति से जुड़ना चाहिए,
इस क्लाइमेट चेंज के समय पे हमें प्रकृति को और अच्छा बनाना चाहिए। तो उसी तरीके से हमें इन पार्क को भी अपना एक एक्सटेंडेड गार्डन समझ के यहाँ पे भी लोगों को आके अपने घरों से निकल के डेकोरेट करना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी सद्भावना होगी। यदि आप जो सिंगल हैं, बैचलर्स हैं या जो भी रहते हैं यहाँ पे, उनको अपने घरों की कमी महसूस ना हो, अगर वो पार्क सुसज्जित होंगे तो उनको एक फेस्टिवल की फीलिंग आएगी। और जब पार्क सजे हुए होंगे, देखेंगे इनमें लाइट्स होंगी, दिए जल रहे होंगे, तो उनको घर की कमी महसूस होनी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ प्रकृति का संरक्षण किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमें पेड़ों को ख़राब नहीं करना है, पार्क को गंदा नहीं करना है, इस चीज़ की भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र से कौन वाकिफ़ नहीं है। हर एक बच्चा को जो सबसे पहला मंत्र सिखाया जाता है वो गायत्री मंत्र है। हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक पूरा ग्लोब गायत्री मंत्र का है, यानी कि इस ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड के रूप में दिखाया गया है। सबसे पहला जो शब्द का प्रादुर्भाव हुआ था वो ओम शब्द था। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो ये ब्रह्मांड है हमारा, हाँ जी। और इस मंत्र में भी हमें जो दीक्षा दी गई है, शिक्षा दी गई है, वो यही है कि हमें किस तरीके से अपनी पृथ्वी का सत्कार करना है, आदर करना है, कैसे हमें हर एक वस्तु का जो प्रकृति की देन है उसका आदर करना है। हम ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं और अब उसी का नतीजा है कि आप ये जो स्मॉग देख रहे हैं, जो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो इन सब कारणों से है क्योंकि हम प्रकृति से विमुख होते जा रहे हैं। हम चार दीवारी में, चार कमरों में या दो कमरों में बंद होके रह गए हैं। अगर हम इस तरीके से पार्क में और अपना छत पे बागवानी करेंगे, वहाँ पे ग्रीनरी लाएंगे, जितनी भी आप मेरे आगे पीछे जो सोसाइटीज़ देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे एक पौधा भी दिखाई दे रहा है? कतई नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये सारी बैल्कनीज़ में पौधे हों, ये पूरी वॉल्स ग्रीनरी से भरी हुई हों, तो हम इजीली ये जो प्रदूषण के कण हैं, वो कण, ये पौधे, ये हमारी प्रकृति सोख लेगी। तो आप इनका सम्मान कीजिए, अपने प्रकृति का सम्मान कीजिए और अपने एटमॉस्फेयर को, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने में सबकी मदद कीजिए। ये आप ही के फ़ायदे के लिए चीज़ है, आप ही का स्वास्थ्य अच्छा होगा और एक बेहतर फ्यूचर होगा। मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि नोएडा में इतना प्यारा, खूबसूरत और मनमोहक वेदवन बना है, जो हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे नोएडा जैसे पॉल्यूशन, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन है, फिर भी ये जो पार्क है वो बिल्कुल सुंदर, हरा भरा और इतना अच्छा दिख रहा है। तो मैं सबसे आपसे ये विनती करती हूँ कि आप जो भी नोएडा वासी हैं या पूरे हिंदुस्तान वासी, आप प्लीज़
हर लोग अपने बच्चे को समझाइए, आप खुद समझें। एक एक पौधा भी अगर आप लगाते हैं तो इस दिल्ली एनसीआर की हवा जो हमारे लिए बहुत पॉल्यूटेड है, जिसमें हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे हम उभरे और हम हर किसी को एक जीवन दान दे सके। और देखिए ये सुंदर पार्क का जो ये एक एक कोना है वो इतना खूबसूरत है कि मैं आपको अगर बताने लगूंगी इसके बारे में तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। छत पर बागवानी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप सब दीपावली पे अपने घर से एक एक दिया अगर इन पार्कों में लगाते हैं तो ये पार्क इतने सुंदर और इतने जगमगत हो जाएंगे कि इतने अच्छे लगेंगे कि आप सब भी जो सब इतने टाइम से आप घरों में दिए जला के मनाते हो, जो आपको फीलिंग नहीं आती होगी वो यहाँ आके आपको महसूस होगी। और ये पार्क भी प्रकृति भी आपको सच्चे दिल से दुआ देगी। मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप इस दिवाली पार्कों में एक एक दिया ज़रूर लाइए जिससे पार्क हमारे जगमग हो सके। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। यहाँ नोएडा सेक्टर 78 में रह रही हूँ, जहाँ अभी खूब सुंदर सा अच्छा सा वेदवन नाम का एक पार्क खुला है। वहाँ हमें वेदों के बारे में बताया गया है और बहुत से सारे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स दोस्त हम लोग आज ऐसे वॉक करने आ गए थे और देखा तो यहाँ सारी सुंदर सुंदर लेडीज़ अच्छी अच्छी रंगोली और दिया के लेके पूरे वेदवन को श्रृंगार कर रही है। यहाँ मैं खड़ी हूँ वेदवन पार्क में। वहाँ मेरे पीछे है 4 स्तंभ लगे हुए हैं जो महान गौतम ऋषि ने बनाए हैं। ये 4 स्तंभ हमें गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में बताया जाता है। यहाँ हरी हरी हरियाली के साथ इसका जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध है। यहाँ मैं डेली आके योग करती हूँ, अभ्यास करती हूँ। देखो जैसे हमें जब हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप भी प्रकृति के पास आइए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। जितना हम प्रकृति के नज़दीक आएंगे हमारी समस्या दूर जाती जाएगी। आप सबको दीपावली का शुभकामनाएं। आज हम लोग वेदवन पार्क में आके रंगोली बना रहे हैं। हम सब लोग अपना घर में सजावट करते हैं, अपना सजावट करते हैं, मगर हम चाहते हैं भूमाता को सजावट करने के लिए ये रंगोली बनाया वेदवन पार्क में। वेदवन में ये रंगोली बनाने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत अच्छा लग रही है मुझे। वैसे तो हम घरों में बनाते हैं बट दिस टाइम यहाँ वेदवन पार्क में आके ये बनाना सबके साथ अच्छा लग रही है और मेरे फ्रेंड्स भी बना रहे हैं यहाँ पे। ये रंगोली हमने चावल के आटा से बनाया है और लाइमस्टोन पाउडर से भी बना सकते हैं या बहुत चीज़ों से बना सकते हैं। लाइक आजकल तो बहुत सारे कलरफुल पाउडर्स आ गई है। अगर कलरफुल पाउडर्स नहीं है तो हल्दी कुमकुम है, बेसिकली इस चीज़ों से बना सकते हैं और इसको फूलों से भी सजा सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा और कलरफुल बना सकते हैं। आप सब भी बना लीजिए अपने घरों में। हर त्यौहार में बनाते हैं और ख़ासकर ये दिवाली के टाइम पे तो पूरी भारत देश अच्छा सा रंग बिरंगे रंगोलियाँ बनाते हैं। और यहाँ वेदवन पार्क में कितना अच्छा सा सजाया है। मेरा दोस्त लोगों ने भी फूलों से रंगोली बनाया है। आप सब आइए देख लीजिए। और यहाँ पे वेदवन पार्क इतना अच्छा जगह है, यहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति के बीच में, और ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये हमारा भारत देश की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। यहाँ पे और भी आर्ट्स है, आप आके देख सकते हैं। और हमारी फ्रेंड्स भी यहाँ पे बहुत सारे बना रहे हैं और सजाया, सारे पेड़ों को सजाया है और यहाँ पे स्टैचूज़ को सजाया है। आप देख लीजिए आके, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। को दिवाली की शुभकामनाएं। हम सब अपने घरों को सजाते हैं। आज हमने प्रकृति की ओर एक कदम लिया है और हमने वेदवन पार्क को सजाने का निश्चय किया। ये एक बहुत सुंदर सा पाम ट्री था यहाँ पर।
मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रकृति जो हमें इतना कुछ देती है, आज मैं उसे सजा करके दिवाली मनाऊं। तो मैंने ये अपने हाथों से बनाई हुई कुछ लटकनें इस पर लगाई हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हम श्री गणेश को याद करेंगे। ये हमने पॉम से बहुत सुंदर ये लटकन बनाई है ये दिवाली के लिए। ये पॉम आपके पास घर में बची हुई ऊन हो किसी स्वेटर की, उससे आप ये पॉम आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास ऊन ना हो तो आप पेपर बॉल से भी ये सब बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये मैंने गजरे बनाए हैं। ये मेरे पास कुछ बेकार सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ था, उसको छोटे छोटे काट के मैंने ये गजरे की शेप दे दी और उससे मैंने ये गौ माता का लटकन बनाया है। ये इंडिया का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है पिछुई। पिछुई आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये घर में सुंदर और सात्विक तरीके से सजाने का एक प्रयास है। इसी प्रकार से मैंने ये लटकन बनाई है। ये भी मैंने पॉम से बनाई है। इसी प्रकार से ये घर में कुछ मोती थे, उनसे मैंने लटकन बनाई है। ये इसमें मैंने लाइट भी दिया है। ये पिंजरा पेड़ था तो मैंने सोचा इस पर एक पिंजरा मैं लगा दूँ। इसी प्रकार से बहुत सारे फूल मेरे पास थे, इनकी मैंने ये लटकनें बनाई हैं। आपके पास जो भी सामान घर में है आप उससे ये बना सकते हैं। जो भी फूल हैं उनको अलग अलग तरीके से, फूल, पॉम, कागज़, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक मेरे पास बहुत सुंदर राधा कृष्ण का पोस्टर था, उससे मैंने निकाल करके फ़ोटो काट करके MDF पर चिपका दिया और उससे बंधनवार ये लटकन बना दी। ये बहुत सुंदर है। दिवाली पर ये सात्विक पर्यावरण आपको देगा। जैसे कि अभी आपने देखा मैंने उन पेड़ों को सजाया। ये इस प्रकृति को मैंने अपनी ओर से सजाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आज हम वेदवन पार्क में, और मुझे ये वाला समुद्र मंथन वाला हिस्सा मिला था सजाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक फूलों से रंगोली बनाई है। आपने पहले देखा था ललिता जी ने और माधवी जी ने चावल से एक रंगोली बनाई थी। मैंने सोचा मैं फूलों से एक रंगोली बनाती हूँ। फूलों की बात आने पर मुझे अपनी ये तोरण याद आई जो फूलों से बनी हुई है। हर कोई दीवार पर तोरण, दरवाजे पर तोरण सजाता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रंगोली को एक अलग तरीके से दिखाऊं, और ये फूलों की तोरण मैंने यहाँ पर सजाई है क्योंकि मुझे लगा ये यहाँ पर बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं आपको अपनी रंगोली के बारे में विस्तार से बताऊँगी। जैसा कि सनातन धर्म में समुद्र मंथन का बहुत ही महत्व रहा है। समुद्र मंथन से हमें 16 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के बीच सतयुग में हुआ था। इसी समुद्र मंथन को दिखाने के लिए मैंने फूलों की रंगोली का प्रयोग किया है। यहाँ पर ये लाल गुलाबों से, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मैंने सुमेरु पर्वत का आकार दिया है। समुद्र मंथन करते समय एक चक्री की भांति सुमेरु पर्वत का इस्तेमाल किया गया था और शेषनाग को समुद्र मंथन के लिए एक रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। इसलिए मैंने ये गेंदे के फूलों की माला से शेषनाग को दिखाया है, और एक महासागर को दिखाने के लिए मैंने ये सफ़ेद फूलों की कलियों का इस्तेमाल किया है और इससे मैंने ये समुद्र को दिखाया है। ये फूलों की रंगोली हमें बताती है कि हमें बहुत ही महंगे सामान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी पार्क से, अपने उपवन से या कहीं पे भी सड़क से सस्ते फूल लेकर एक बहुत सुंदर आकार उसे दे सकते हैं। रंगोली केवल कोई एक दिखाने का, एक हमारा भाव झलकता है रंगोली से कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आने से पहले मुझे नहीं पता था कि समुद्र मंथन मुझे मिलेगा। मेरे पास यही 3 रंग के फूल थे, इन्हीं से ही मैंने समुद्र मंथन को दिखाया है। इसी प्रकार से हम अपने कोई भी मन के भाव को, किसी भी चीज़ को रंगोली के थ्रू प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दिए जलते हैं ऐसे ही रोशनी हर दिल में फैले और वही रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करे। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और हमारी खुशियाँ हमारी सांसें हैं,
और हमारी सांसें हैं ये वृक्ष, ये पौधे। तो आइए पर्यावरण को बचाएं और खुशियां मनाएं। तो दिए तो रोशन हो ही, हमारे दिल भी रोशन हो। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको दिवाली शुभकामनाएं। सब लोग दिया जलाइए, पोल्यूशन से दिल्ली को बचाइए। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैव ए सेफ दीपावली। आइए अपने शहरों के साथ, अपने घरों के साथ, अपने उपवन में भी दीपावली मनाएं और खुशियां फैलाएं और इस पर्यावरण को इको फ्रेंडली दीपावली से और महकाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया करके चाइनीज़ सामान का प्रयोग ना करें, केवल भारत में निर्मित सामान से ही दीपावली मनाएं। इसी से हमारा मेक इन भारत का सपना पूरा होगा। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी फंक्शन बनाने के बाद में, दीपावली के बाद में आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसी के तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखें। हमें ये इको फ्रेंडली दीपावली मनानी है और अपने पार्क वगैरह को गंदा नहीं करना, उसको उज्जवल ज़रूर करना है। वहाँ पे जितनी भी माला पड़ी होंगी उनको आप यथा योग्यता अनुसार उसको रिसाइकल कीजिएगा। कहीं भी नदी नालों में आपकी मालाएं, फूल वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक हमारा योगदान होगा। तो आप पूरी कोशिश कीजिए ये दीपावली सबको सुख शांति प्रदान करने वाली हो। छत पर बागवानी की ओर से आप सबको शुभ दीपावली। जानते हैं सबसे उच्च स्तर है ओम, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये रंगोली बनाई गई फूलों से। वेदवन चुन करके यहाँ दीपावली सब लोगों का मिलकर मनाना एक ख़ास मकसद हमारा दर्शाता है। वजह है प्रकृति, क्योंकि ये ज्ञान हमें वेदों से मिला। वेद ज्ञान ही तो है, और ये हमें क्या देते हैं? क्योंकि ये देश है आध्यात्मिक, तो अध्यात्म से भरे इस देश में दीपावली यूं ही नहीं मनाई जाती। अध्यात्म है क्या वास्तव में? ये है अपने नैतिक कर्तव्यों को करते हुए हम जो इस सृष्टि है, इस सृष्टि के अभिभावक बन करके इसको संभालें, सहेजें, यही तो है हमारे कर्तव्य। और यहाँ रहते हुए मुस्कुराएं। दीपावली में दियों को रोशन करें और दिलों को रोशन करें। और हमारे दिल और दिए तब रोशन होते हैं जब हमारी सांसें, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और इसके लिए ख़ास ज़रूरत है वृक्षों की, पेड़ पौधों की। तो इस वक्त ज़रूरत है, हर घर का हो साथ तभी बनेगी बात। यानी हर घर मुस्कुराएगा, हर घर हरियाली पैदा करेगा, तभी हमें अच्छी वायु मिलेगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा और हम मुस्कुराएंगे। यही तो है दीपावली का संदेश। हम कहते हैं कि हमारा देश महान है, गुरुओं का देश है। अभी गुरुकुल देखा, हमने रंगोली देखी, और यहाँ का म्यूज़िकल फाउंटेन, ये सब हमें क्या संदेश देता है? अनुसुईया जी थी, यानी स्त्री शक्ति, रंग और खूबसूरत तरंगों भरे जो फाउंटेन्स हमें क्या शिक्षा देते हैं? हम सब मिलें और अपने जीवन में सुमधुर संगीत बिखेरें,
दिवाली मनाएं और साथ ही ये याद रखें कि ये धरती हमारी नहीं है, हम इस धरती के हैं। अपने अपने हिस्से के दिए जलाएं और खूबसूरत दिवाली मनाएं और यहाँ की जो शिक्षाएं हैं उसे भरपूर उसका आनंद लें। आइए मुस्कुराएं। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं खड़ी हूँ शहर के बीचों बीच वेदवन पार्क में। ये पार्क शहर के बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में बनाया गया है। उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए और साथ में वनों का भी, जो वन हैं, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षित किया जाए। जो पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं वो ध्यान दिया गया है प्राधिकरण द्वारा कि वो हमारे नेटिव ट्रीज़ हैं। जैसे यहाँ के जो पौधे हैं, कल्प वृक्ष है, आंवला है, नीम है, गूलर है और बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट्स हैं। तो आइए क्यों ना हम अपने घरों से बाहर निकलकर अपने आसपास के बाग बगीचों में या ऐसी जगह जहाँ पर ग्रीनरी आपके आसपास के एरिया में है, क्यों ना हम सब मिलकर उन एरियाज़ को भी दीपावली से प्रकाशित करें। अपने घरों में तो हम हमेशा ही दीपावली अच्छे से मनाते हैं, लाइट से सजाते हैं। तो इस बार कुछ नई शुरुआत करते हुए अपने आसपास के बाग बागीचों में आएं और एक दिया जलाएं, जिससे हमारा आसपास का समाज भी